प्यारे बच्चों, नमस्कार हमारे YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में क्लास 8वीं का मैथ लेकर आए हैं और आज की इस वीडियो में प्रश्नावली 15.1 को हम हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें है कि ये जितने सारे फॉर्मूले हैं एक बार इसको ज़रूर देख लीजिए। लिखा है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × LB + BH + HL। ठीक है, और घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × L + B × H। ठीक है, ये फॉर्मूला है। और फिर घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है और घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का भी है और बेलन का संपूर्ण है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले कह रहा है कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग क्या है घनाभ का, तो ये है 2 × L + B × H। तो इसी फॉर्मूले से भी हल करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिख के बताते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है, जो दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है घनाभ का, जो भी दिया है यानी घनाभ का लंबाई जो दिया है वो है 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया है यानी B जिसको कहते हैं। ठीक है, लंबाई चौड़ाई दिया है 8 सेंटीमीटर और यहाँ पे ऊंचाई भी दिया है यानी H बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले कि घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसको लिख लीजिए तुरंत। तो ये होता है 2 × L + B × H। ठीक है, तो इस पर बैठा देते हैं। तो इसका हो जाएगा 2 L हम लोग को कितना दिया है 10, तो 10 लिखेंगे प्लस, और ये B कितना दिया 8, तो 8 लिख दीजिए और H कितना है 6। ठीक है, ये हो गया 2 और ये 10 8 18, तो 18 लिखेंगे और गुना ये 6 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसको गुना कर देंगे। 18 दूना 36, 36 6 के यहाँ गुना कर लीजिए। 36 6 कितना होता है, तो 6 6 36, 6 18 3 21, तो यहाँ पे 216 इसका सही आंसर है। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आ गया 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम लोग को एक और यहाँ निकालने बोल रहा है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण भी निकालना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो अब हम लोग घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ लिखते लेते हैं फॉर्मूला घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 × LB + BH + HL। ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, अब इसी पर हम लोग इसको बैठा देते हैं। तो 2 × LB मतलब L गुना B है। ठीक है, तो L है 10 और B है 8, तो 8 यहाँ हो गया, प्लस B गुना H, तो B है 8 और 6 है यानी H है 6, प्लस H है 6 गुना L 10। ठीक है, ये हम लोग वैल्यू बैठा दिए LBH का। अब इसको हम लोग कैलकुलेशन कर देते हैं। 10 8 80 यहाँ पे हो गया, प्लस 8 6 48 हो गया। ठीक है, प्लस 10 6 60 हो गया। ठीक है, अब सभी तीनों को जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये हो गया 8 हो जाएगा, यहाँ पे 6 4 10 8 18 हो जाएगा, तो 188 हो गया। अब इसको हम लोग को क्या करेंगे, इसको गुना कर दीजिए। 8 दूना 16 के 6, 8 दूना 16 1 17, 2 1 2 1 3, तो यहाँ पे इसका आंसर हो गया 376 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम लोग का आ गया क्या, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये प्रश्न भी
दूसरा का यानी बी का भी हल हो जाएगा। ठीक है, इसमें दिया 2.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया है 1.4 मीटर और ऊंचाई दिया है 3 मीटर। ठीक है, तो ये भी उसी तरह पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में बैठा के और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से हल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग ये क्वेश्चन हम आपको बनाने देते हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन को हल करते हैं। क्या है दूसरा में दूसरा में है कि घन का पार्श्व एवं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो घन का संपूर्ण और पार्श्व यहाँ पे फॉर्मूला भी है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6L² और घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4L²। ठीक है, तो यही दोनों फॉर्मूला से यहाँ पे हल होगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। अब दूसरा प्रश्न है घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन आप लोग को पता है कैसे रहता है, सो चित्र भी दिया है। ठीक है, तो ये घन है, देख सकते हैं ये घन होता है। इसमें L L L यानी भुजा ही होता है सिर्फ, और सभी भुजाएं यहाँ पे बराबर होता है। ठीक है, ये घनाभ था LBH। ठीक है, ये लंबाई, ये चौड़ाई और ऊंचाई था, और इसमें सिर्फ LL यानी लंबाई होगा, यानी सभी एक ही भुजा कहलाएगा जो सभी बराबर होगा। यानी जो इतना रहेगा ये L और ये L सभी बराबर होगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न यहाँ पे हल करते हैं हम लोग। तो दूसरा प्रश्न है घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे जो दिया है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, घन का ये यानी दूसरा का ये, तो इसका क्या हो गया कि इसका भुजा दिया हुआ है, भुजा यानी L बराबर दिया हुआ है कितना 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर हो, तो इसका कहता है घन का पार्श्व पृष्ठीय यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का हो जाएगा घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है 4L²। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 4 यहाँ है और ये L² है, तो L कितना है 5, तो 5 का यहाँ पे हम L 2 बार लिख देंगे यहाँ पे, जैसे 5 गुना 5। ठीक है, तो 20 यानी 4 पच्चे 20, 20 पच्चे 100, तो इसका आंसर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। अब इसी से क्या कर रहा है कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने, तो यहाँ पर भी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग लिख लेते हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे फॉर्मूला 6L²। ठीक है, तो यहाँ 6 ये L² मतलब गुना में, ये L² मतलब 2 बार इसको 5 गुना 5। ठीक है, तो ये हो गया 6 पच्चे 30, 30 6 पच्चे 30, 30 पच्चे 150। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकल गया और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है, तो ये हो गया इसका। और एक और इसका क्वेश्चन हम बना देते हैं आपको, ये हम बना देते हैं आपको। तो हम इसका ये D का नंबर का बना देते हैं आप लोग को। ये 1.2 दिया है। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। यहाँ पे D में दिया हुआ है कि भुजा यानी L बराबर दिया हुआ है 1.2 मीटर। ठीक है, अब इसको हम लोग घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ होता है इसका 4L²। ठीक है, तो यहाँ 4 गुना L² मतलब 2 बार इसको लिखेंगे, तो 1.2 गुना 1.2। ठीक है, यहाँ पे होता क्या है कि 12 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, तो 144 होता है, तो यहाँ पे 144 लिख सकते हैं, और यहाँ पे एक अंक के बाद और यहाँ पर भी एक अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव दे सकते हैं। ठीक है, अब इसको गुना कर दीजिए, 4 चौक 16 के 6, 4 चौक 16 1 17। ठीक है, 4 एक कहीं 4 और 1 5, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा 5.76
मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग इसका घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा 6L स्क्वायर। ठीक है, तो हो गया 6L स्क्वायर। ठीक है, तो 6L स्क्वायर हो गया, तो यहाँ 6 इंटू L स्क्वायर है 1.2 गुना 1.2। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ भी हम करेंगे, इसको गुना करने पर 144, यहाँ दशमलव आएगा 2 अंक के बाद। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, लिख के यानी गुना कर देंगे इसको। 6 चौक 24 के 4, 6 चौक 24 1 25, 6 का 6, 6 2 8। ठीक है, तो 8.5 इसका 8.5 मीटर स्क्वायर इसका सही आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में आप लोग को बेलन का निकालना सिखाएंगे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।